प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ है साधु यादव। बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित नाम साधु यादव। साधु यादव इन दिनों अपने भांजा के शादी को लेकर काफी विवाद में है और कई तरह के गंभीर आरोप भी इन्होंने अपने बहनोई और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर लगाया है। हम इनसे उन सारे प्रश्नों पर सवाल पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे। इससे पहले हम साधु यादव जी से यह जानना चाहेंगे कि शादी में मामा क्यों नाराज हैं? बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो बनना नहीं है। तो फिर मामा, फूफा तो नाराज होते थे, लेकिन मामा क्यों नाराज हो गए? हमारी कोई नाराजगी नहीं। तो हम एक विचार, एक सिद्धांत की बात बोले हैं और हम लोगों का जो कुल खानदान का जो रीति रिवाज है उसी के मुताबिक बोले हैं। अब फैशन नया युग में क्या है, जिसको जो फैशन अपनाना है अपनाए। हम तो अपनी बात बोले हैं। तेजस्वी जी और तेज प्रताप बिहार में एक बड़ा चेहरा है और माई समीकरण का गठबंधन का सबसे बड़ा इनके पास जनाधार है। तेज प्रताप जी की शादी किसी कारणवश टूट गई और तेजस्वी जी ने इंटरकास्ट मैरिज किया। तो क्या यादव समाज अब इनको अपना नेता मानेगा या फिर? अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि नेता मानेगा कि नहीं मानेगा, वो तो बात का चीज है। लेकिन फिलहाल जो लोगों का मन और मियाज में जो चर्चा है, बहुत लोग जब क्रिया होता है तो प्रतिक्रिया भी होता ही है। तो बहुत लोग बहुत तरह का बात बोलता है, बहुत लोग बहुत तरह का बात बोलता है। कुछ पक्ष में बोलता है, कुछ विपक्ष में बोलता है, इस चलता है। अब जनता को तय करना है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तो जनता पर डिपेंड है। तो आप जो लालू जी पे आरोप लगा रहे हैं? मैं कोई आरोप नहीं लगाया है लालू जी पर। हमारा तो सुझाव था कि हम संघर्ष के लोग साथी हैं, दुख सुख के साथी हैं। आप उनके छात्र जीवन से मैंने लगातार वही बात बोल रहे हैं ना कि हम लोग संघर्ष के साथी हैं और संघर्ष के साथी रहते हुए भी जो उनके लिए हमने काम किया, ये सारे चीज ये लोग भूल गए हैं। तो वही हम कह रहे थे कि अपने बच्चों को भी बताना चाहिए था कि सरकार बनाने के लिए और पार्टी बनाने के लिए क्या योगदान है और हमको लालू जी को बचाने के लिए साधु यादव का क्या योगदान है। ये सारे चीजों को जो है आप नजरअंदाज करके और बच्चों को क्या पाठ पढ़ा दिया है, कौन सा संस्कार आपने दिया है कि बच्चा आपका माने किस ढंग का आचरण अपना रहा है, ये आप क्यों इसको नहीं देखे। यही बात थी और कौन बात है। हम तो बार बार कह रहे हैं लोगों को कि आज के युग में नया लव प्यार क्या क्या चलता है। तो लव प्यार भी चलता है तो घर के लोगों को पसंद नापसंद भी होता है, लेकिन उसी नापसंद पसंद में पसंद बनाया जाता है। तो जिसको रखना है, जिसको जो किया है तो उसी को रखना है, उसको पसंद है, तो फिर दूसरे को क्या दिक्कत है। लेकिन हम समाज की बात बोल रहे थे, जमात की बात बोल रहे थे, बिहार की बात बोल रहे थे कि एक व्यक्ति अकेले नहीं है, उसके साथ 13 करोड़ विपक्ष के हैसियत से जनता का आशा विश्वास था। तो उस आशा और विश्वास को इसने तोड़ा है और फिर भी जो है आपको पसंद है। तो आप समझिए, हम इसमें कहां कहीं कुछ बात बोल रहे हैं। हम तो सवाल उस पर उठा दिए कि आनन फानन में शादी आप किए, जो भी किए, तो आपको चाहिए था यही आनन फानन को आप मार्केट में, बाजार में आप शादी करते और डंका के चोट पर करते, ढोल बजा के करते। तो जो प्रश्न जनता उठा रही है, मीडिया के लोग भी उठाए कि हम लोग सवाल पूछते हैं, किसी को नामे पता नहीं है, माई बाप कौन है पता ही नहीं है, आप ही लोग बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये प्रश्न नहीं उठता और बजा बजा देते, कार्ड बांट देते कि फलानवे तारीख को हमारे बेटा का शादी है। सब लोग जाते,
जिसको आप बुलाते वो जाता, जिसको नहीं बुलाते नहीं जाता। तो कोई परेशानी किसी को नहीं होती। आप छुप छुपा के किए हैं, पर्दा छुपा रहे हैं, तब ना लोग पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। बात क्या है? जो महिला घूंघट में जाती है तो उसको लोगों को देखने का जिज्ञासा होता है। जो पर्दा हटा के जाती है उसको कोई देखने का जिज्ञासा नहीं करता है। बात समझ गए ना? तो आप पर्दा ढांप रहे हैं तो लोग पर्दा उठा रहा है। हमें इसमें कहाँ कोई आपत्ति है। पूरा आप संगठन को बनाए, उस दौरान हम लोग पत्रकारिता में नए नए आए थे, जब आप वहाँ पीक पे थे, तो संगठन बनाना, लोगों को मैनेज करना, सब कुछ करते थे। ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि इतनी दूरियां बन गई? देखिए, पार्टी और परिवार में कुछ इस तरह के लोग प्रवेश कर गए कि कान चबाने लगे। या जो कान चबाया वो पार्टी और सरकार को डुबा ही दिया, खत्म कर दिया। माने हम ही करता धरता थे, हमरे पर आरोप लगा के नेता से साइड करा के नेता को फंसा दिया गया। और नेता अपने ही हाथ से अपने ही फंसते चले गए। आप नेता को समझ में नहीं आया, पता नहीं चला। तो जो ठीक है, हम हट गए। 12 साल से तो हम हटे हुए हैं आज के डेट में। आज 16 साल गवर्नमेंट का हो गया। तो 16 साल से आप सरकार से आउट है, तो सरकार बनाना चाहिए। 16 साल बहुत हो गया ना। तो ये हमारा सवाल है। बाकी लोगों को अपना जो वक्ता बयान उनके दे रहे हैं, तो लोग आए हैं तो चाबसी है, वो लोग चाबस कर रहा है। चिराग पासवान अगर चुनाव नहीं लड़ा होता नीतीश के खिलाफ, तो आरजेडी को 25 सीट भी नहीं मिलता। आज जो लोग बयान दे रहे हैं इनके ट्विटर बॉय, ये लोग आरजेडी को और तेजस्वी को बर्बाद कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता सब लोग, ये लोग जो अहंकार पाल लिए हैं ना, तो समय आएगा, पता चलेगा, अपने समझ में आ जाएगा। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ जाएगा कि इनकी क्या करतूत है, इनकी क्या करनी है, ये क्या करने जा रहे हैं। सब पता चल जाएगा कि इनके पास कितना जनाधार है, इनके पास कितना वोट है, खुद पता चल जाएगा। ये तो मेरे खिलाफ प्रचार करने गए थे गोपालगंज, और इन्होंने जाके कहा कि दतवन के चक्कर में पेड़ों मत काट दी हलो। तो क्या हुआ? हम तो सेकंड किए, हमारा 10,000 वोट हमसे बीजेपी को बेसी आया, जीत गया। आई तो चले गए 26,000 वोट पा करके तीसरा नंबर पर लालटेन कांग्रेस। उनको इसका भी मलाल है कि आपके चलते भी सरकार बनने में बनते इनकी रह गई। अब जो मलाल हो, तो हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप हमको दरकिनारे किए हैं, तो आप दरकिनारे किए तो हम आपको एप्लीकेशन और न्योता नहीं ना दे रहे हैं भाई। तो हम तो लड़बे नहीं करेंगे। तो जनता हमको पसंद करेगी तो हमको जिताएगी, जनता नहीं पसंद करेगी तो हराएगी। यही ना तो होगा, जीतेगा या हारेगा। तो हम तो कुछ करने नहीं जा रहे हैं, आप समझिए बात को। तो आपने हम पर भिड़ाई किया, आपने हमको मेरे परसिमन में सीट को आपने रिजर्व कर दिया, जिला को। तो एमपी का सीट अगर दूसरे जगह तीसरे जगह जाते हैं तो हरानी परेशानी तो होना ही है। हम बार बार कह रहे हैं कि समीकरण का वोट होता है। तो हमारे पास अकेले ताकत है ना, तो हम अकेले ताकत पर न जीतेंगे या हारेंगे। आए आप उसमें जा ही रहे हैं, बाकी लोग जा ही रहे हैं। सबसे तो हम ही को अकेले लड़ना पड़ रहा है। सरकार से हमको लड़ना ही है, आपके गठबंधन पार्टी से लड़ना ही है। और सब के बावजूद में हम 51,000 वोट पाए। तो आप पहले बताइए, मर्द कौन है, हम हैं कि आप हैं? आप बताइए कि हम अकेले संघर्ष करके 51,000 वोट लिए, आप खूब हेलीकॉप्टर गिराए मेरे खिलाफ, तो आप 26,000 वोट पाए। तो कौन मजबूत आदमी है? जनता किसको पसंद किया? जनता हमको पसंद किया। तो अब यही चीज अगर गलतफहमी लोग पाल के चल रहा है, तो हम तक कभी पार्टी के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ कभी प्रचार करने नहीं न गए हैं। बहन तो हमारी चुनाव लड़ी राघोपुर भी, सोनपुर भी, छपरा भी, तीनों जगह से हार गए। हम जब चुनाव लड़ाए थे राघोपुर से, तब 65,000 वोट से जिताए थे राघोपुर से।
आज नए नए लड़के राघोपुर में बहुत पैदा हो गए हैं, तो उन लोग को बोलने का शऊर नहीं है, बहुत तरह की बात बोलते हैं। तो हम लोग जब समझ लेंगे इस चीजवा को, तो वो लोग घर में से नहीं निकलेंगे। बहुत बकवास सुने हैं, बहुत लोग बोल रहा है, तो घर में से नहीं निकलेंगे, घर में रह जाएंगे। राबड़ी जी आई है तो कोई फोन उनकी है क्या आपको? नहीं, हम किसी से बात नहीं करते हैं, पहले का बात। फोन आया कि नहीं? अब फोन आया नहीं आया उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको क्या करना है, हमको उसमें कुछ करना ही नहीं है। मामा को अगर निमंत्रण मिलेगा बहू को आशीर्वाद देने का, मामा जाएंगे कि नहीं? अब क्या होगा नहीं होगा इसमें हम क्या बोल सकते हैं। मामा नाराज हैं अब भी हम इस पर कुछ सवाल जवाब नहीं देंगे। हमें क्या करना है हमको खुद मालूम है। अभी पत्ता नहीं खोलेंगे? न पत्ता खोलने की बात नहीं है, हमें क्या करना है हमको सब पता है। अभी हम इस पर कहीं बहस की बात नहीं करेंगे। परिवार के लोगों को मेरा सुझाव था, अगर मेरा सुझाव पसंद पड़ेगा तो लोग ठीक है, नहीं पड़ेगा तो उन लोग का अपना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारे साथ थे साधु यादव। तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि हम अपनी परिवार की बातों को सार्वजनिक रूप से ठेस पहुंचाता, इसलिए मैंने कहा है। ऐसा नहीं है, परिवार की बातें परिवार में ही सुलझाई जाएगी। लेकिन इन्होंने हम प्रभात खबर के साथ बातचीत में एक चीज जरूर कहा कि हम अब राजनीतिक यात्रा पर निकलेंगे और वह सब कुछ बताएंगे लोगों को कि कैसे मैंने पार्टी को, मतलब राजद को खड़ा किया था और फिर किस तरह से मुझे किनारे किया गया, और अपनी नई राह खुद तलाशेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।